आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एमपी की 29 सीटों पर फोकस शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति में भी जुट गई है। इसी के साथ इंदौर की संसदीय सीट को लेकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की निगाहें एमपी पर। 29 संसदीय सीटों को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। इंदौर की ग्रामीण विधानसभाओं को लेकर बीजेपी जुटी रणनीति के साथ। बैठकों के साथ बीजेपी ने फूका बिगुल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के लिए शंखनाद कर दिया है। इंदौर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण विधानसभाओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मैराथन बैठकों के साथ शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर विजयवर्गीय एमपी की 29 सीटों के लिए जी जान से जुटते नजर आ रहे हैं। देपालपुर, सावेर, राऊ और महू के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मैराथन बैठकें लेकर विजयवर्गीय ने चुनावी बिगुल फूंका है। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने हर एक बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के कामों को गिनाया और अब तक उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की बारीकी भी बताई। इस दौरान वे बोले कि बीजेपी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार जरूर की है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना स्वाभिमान नहीं हारा है। सरकार चली गई पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान नहीं गया। किसी कार्यकर्ता का वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता स्वाभिमान से रहेगा और हम उसी दबंगताई के साथ अपना राजनीतिक काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, जनता का काम करेंगे। जनता का काम अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे। अधिकारी काम नहीं करेगा तो उस अधिकारी को औकात दिखाएंगे अपनी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस इच्छा शक्ति के साथ हमें काम करना है। चावड़ा जी ने जैसे बताया कि लोकसभा की प्रारंभिक तैयारी के रूप में मतदाता सूची तैयार हो रही है, उसमें सब कार्यकर्ता जाके भिड़ जाए। किसी से कोई गलती हो तो उसको भूल कर और सब लोग पार्टी के लिए काम करें। पार्टी के लिए काम करना मतलब देश के लिए काम करना है, भारत माता के लिए काम करना है। तो हम सब भारत माता के लिए काम करें। पार्टी का काम पार्टी के माध्यम से यही निवेदन करने आया था। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर ग्रामीण जिले की चारों विधानसभा और कार्यकर्ताओं की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव 2019 भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते उस बैठक की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं से मिलना है। आगामी चुनाव की रणनीति बनाई कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। इसी कड़ी में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी आज इंदौर ग्रामीण जिले की चारों विधानसभाओं में जा रहे हैं। अब इसके बाद में सांवेर विधानसभा, फिर गाँव विधानसभा और अंतिम में महू विधानसभा में पहुँचेंगे। और जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक मायूस है। हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार मुझे इंदौर जनसभा की जवाबदारी है। इंदौर जनसभा के सभी विधानसभाओं में और सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करना हूँ, क्योंकि आगामी लोकसभा की दृष्टि से भी हमें कार्यकर्ताओं से चर्चा करना है। और अभी मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हम निवेदन करने आए कि कोई भी अपने गांव से कार्यकर्ता मतदान करने से नहीं छूटे, इसकी चिंता। इससे पहले सुबह इंदौर में मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव को लेकर बेबाकी दिखाई और सवर्ण आरक्षण के मसले पर भी बेबाक बात भी कही। आज़ादी के बाद देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने सवर्ण समाज के बारे में सोचा। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं बनी हैं उन्होंने सबका साथ सबका विकास। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है तो किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, जो गरीब व्यक्ति है वो उसको प्राप्त करे। उज्ज्वला योजना बनी तो किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, जो गरीब है वो ले जाए। आरक्षण में कहीं न कहीं गरीब सवर्ण पीछे छूट रहा था और इसके कारण उनके मन में एक पीड़ा होती थी और समाज के बीच में एक खाई बन रही थी
कि गरीब सवर्ण सोचता था कि मेरा दोष क्या है, मैं गरीब हूँ। तो अब जो सामाजिक समरसता का ताना बाना भी मजबूत होगा। तो यह निर्णय जो सरकार का है, क्रांतिकारी निर्णय, एक दिन के अंदर उन्होंने निर्णय लेकर और इस देश के गरीब वर्ग के सवर्ण बंधुओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और यह काम सिर्फ 56 इंच वाला इंसान ही कर सकता है। वहीं लोकसभा स्पीकर और वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन ने भी सत्र खत्म होने से पहले ही संसदीय क्षेत्र में सियासी उपस्थिति दर्ज कराना तेज कर दी है। ताई के दोनों बेटे व प्रतिनिधि भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुट गए हैं। एक तरफ भाई यानी कैलाश का मैराथन बैठक तो दूसरी तरफ ताई की टीम का सक्रिय होना बीजेपी के शंखनाद का सीन दिखा रहा है। देखना लाजमी होगा कि किस तरह से मिशन 2019 के लिए बीजेपी का शंखनाद आने वाले दिनों में नित नए समीकरण बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।